हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो ये कहानी है एक सैलरीमैन अकीरा की, जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पर उसके पास कोई भी मैजिकल और स्वॉर्ड स्किल्स नहीं होती। तो क्या अकीरा इस नए वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगा, ये हम देखेंगे आज। सो बिना किस टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स बिगिन। तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सभी को वहाँ की प्रिंसेस वेलकम करती है। और अप्रेजल करने के बाद पता लगता है कि हर किसी को अलग अलग स्किल्स मिली होती हैं, किसी को स्वॉर्ड स्किल्स और किसी को मैजिकल स्किल्स। बट हमारे मेन कैरेक्टर का अप्रेजल करने के बाद पता लगता है कि उसके पास बस एक ही स्किल है और वो है ऑनलाइन ग्रोसरी की। तब सभी हैरान हो जाते हैं इस स्किल का नाम सुन के, पर एक सबऑर्डिनेट कहता है सभी को किंग से मिलने के लिए। तब सभी किंग की प्रेजेंस में आ जाते हैं और तब किंग बताना स्टार्ट करता है कि उनका किंगडम कॉन्टिन्यूसली एनिमी किंगडम्स के अटैक में रहता है और वो इसीलिए सभी हीरोज की मदद मांगता है ताकि किंगडम्स के इनोसेंट लोगों को बचा सके। सभी हीरोज उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं, बट अकीरा हिचकिचाता है और कहता है कि मेरे पास कोई भी फाइटिंग पावर नहीं है और मैं मदद करने के बजाय रास्ते में ही आऊंगा। इसलिए वो वहां से जाने के लिए पूछता है और किंग बिना कुछ कहे उसे 20 गोल्ड कॉइंस देकर जाने के लिए कहता है और अकीरा वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि रोड पर सभी अकीरा को देख रहे होते हैं क्योंकि उसने मॉडर्न जापान के कपड़े जो पहने होते हैं, तो वो फटाफट अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। और अकीरा धीरे धीरे इस वर्ल्ड के रूल्स एंड नॉर्म्स को समझ रहा था कि यहाँ पर कितने कॉइंस का क्या मिलता है। तो फाइनली एक इन में रूम ले लेता है और थोड़ी देर आराम करने के लिए चला जाता है और वहाँ पे सोचता है कि अच्छा हुआ कि उसने किंग का ऑफर डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि उसे किंग पर वैसे भी शक हो रहा था, क्योंकि ऐसा किंगडम जिस पे अक्सर अटैक होता रहता है, वहाँ के सिटीजन्स और किंग इतने ज्यादा अमीर कैसे हो सकते हैं। तो फाइनली अपनी स्किल विंडो को देखता है और वहाँ पे कुछ खास देखने के लिए नहीं होता, पर तब उसे अपनी स्किल दिखती है और वो उस पर क्लिक कर देता है। तब एक विंडो खुलती है जो कि एक ऑनलाइन स्टोर की तरह दिख रही होती है। उसे कुछ खास समझ नहीं आता, बट फिर भी वो एक वाटर बोतल और एक ब्रेड को ऑर्डर कर देता है। स्टोर उससे कॉइंस मांगता है तो वो कॉइंस डाल देता है और इंस्टेंटली उसका ऑर्डर उसे मिल जाता है। और बार बार ट्रांजैक्शन करने के बाद उसे इस बात का पता लग जाता है कि इस वर्ल्ड में 1 गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू $100 और 20 गोल्ड कॉइंस एक फैमिली को 3 महीने तक आराम से पाल सकते हैं। और वो इनके बाहर आकर कैरेज को ढूंढना स्टार्ट करता है और इधर उधर से पूछ के वो कैरेज में फाइनली बैठ जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस किंगडम से भाग सके। तो वो कैरेज में एक ओल्ड मैन से मिलता है और उनसे बातें करना स्टार्ट कर देता है। तब ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल बहुत रेयर है और अकीरा उसे अपनी अप्रेजल स्किल के बारे में पूछता है। तब वो कहता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता है ये स्किल सिर्फ उनके पास होती है जो दूसरी दुनिया से आते हैं। तब वो ओल्ड मैन अकीरा को धीरे से बोलता है उसके कान में कि तुम्हें जल्दी से जल्दी ये किंगडम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये किंगडम दिन प्रतिदिन अपनी खुद की डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है नए किंग के रूल में। बट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद अकीरा एक बोर्ड देखता है जिसपे लिखा होता है कि कैरेज सर्विसेज जल्दी ही बंद होने वाली हैं। तो वो एक इन में कुछ ड्रिंक पीने के लिए बैठ जाता है और वहाँ पे कुछ एडवेंचरस उसके पास बैठते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि कैरेज की सर्विसेज क्यों बंद हो रही हैं। तब वो बताना स्टार्ट करते हैं कि ये किंग का प्लान है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सभी इस किंगडम से भाग जाएंगे और इस किंगडम की आर्मी बहुत छोटी रह जाएगी। तब अकीरा कुछ सोचता है और एडवेंचर गिल्ड में चला जाता है और वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ एस्कॉर्ट्स को मांगता है। तब गिल्ड लेडी कहती है कि टोटल 8 गोल्ड कॉइंस लगेंगे। अकीरा को ये रेट बहुत ज्यादा लगता है, बट वो 8 गोल्ड कॉइंस दे देता है और लेडी उसे मिलवाती है वर्नर से, जो कि एक सी रैंक एक्सपीरियंस एडवेंचरर होता है। और अकीरा वर्नर से कहता है कि वो उसे उसके प्राइस के ऊपर फ्री फूड भी देगा उनकी जर्नी में। तो वर्नर मान जाता है। अगले दिन वर्नर अकीरा को अपनी टीम से मिलाता है जिसमें होते हैं विंसेंट द स्वॉर्ड्समैन, रीटा जो कि स्काउट होती है, रेमोन द मेज और फ्रैंका जो कि एक हीलर होती है। और वो थोड़ी दूर जाकर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और अकीरा अपने स्टोरेज में से एक स्टोव निकालता है जो कि उसने ऑनलाइन स्टोर से सस्ते में खरीदी होती है। तो सभी उसकी स्टोरेज स्किल देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अकीरा
एक सूप बनाता है और सभी को सूप बहुत अच्छा लगता है। बट असलियत में वो बस नॉर्मल इंस्टेंट नूडल्स होते हैं और वो फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उन पे कुछ बग मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और रीटा कहती है कि एक रेड बोर उनकी ओर आ रहा है और वो प्रेपरेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट तभी वो रेड बोर उनके पीछे से उन पर अटैक कर देता है। उसका साइज देख के अकीरा डर जाता है बट विनर उसे प्रोटेक्ट करता है। बहुत अच्छे टीम वर्क की वजह से वो उसे आराम से मार देते हैं और अकीरा उन सर्विसेज से बहुत खुश होता है और फिर उसके मीट को आगे के खाने के लिए रख लेते हैं। फिर ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है और अकीरा डिनर की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। बट वो सभी को उसे खाना बनाते हुए ना दिखने के लिए कहता है क्योंकि वो एम्बैरेस फील कर रहा होता है। बट एक्चुअली में वो अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो ऐसा कहता है और वो एक सूप को तैयार करता है और सोच रहा होता है ये मैंने एक नई रेसिपी ट्राई की है, क्या पता उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। बट उसकी सोच के एकदम उलट सभी को उसका सूप बहुत अच्छा लगता है और रीटा कहती है कि अक्सर हम जर्नी में हार्ड सूखे हुए ब्रेड खाते हैं बट इस बार अकीरा की वजह से उन्हें बहुत अच्छे खाना खाने के लिए मिल रहा है। तो अकीरा खाते खाते गलती से अपनी अप्रेजल स्किल का यूज कर लेता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और हम देखते हैं कि झाड़ियों में से एक वाइल्ड बीस्ट उन्हें देख रहा होता है। तो अगले दिन अकीरा थोड़ी देर घूमने के बाद सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना स्टार्ट कर देता है और उसका ब्रेकफास्ट खाने के बाद सभी फिर से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा मीट कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं खाया होता। बट अचानक ही हवा की डेंसिटी बढ़ने लगती है और विनर और उसकी टीम के सभी मेंबर्स के चेहरों पे बहुत ज्यादा डर दिखने लगता है कि जैसे कोई अकीरा के पीछे खड़ा हो। तो अकीरा अपने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाता है और वहां पे उसे दिखता है एक मिथिकल बीस्ट फिनरार जो कि अकीरा से कुछ खाने के लिए मांगता है और अकीरा फटाफट डर में आके खाना बनाना स्टार्ट कर देता है और फिनरार उससे और मांगता है और वो फिर से बनाना स्टार्ट कर देता है और ऐसे करते करते अकीरा तब तक खाना बनाता है जब तक फिनरार का पेट नहीं भर जाता। और खाना खाने के बाद फिनरार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और बदले में तुम मुझे 3 टाइम का खाना दोगे, वो भी फ्री में। पर अकीरा समझ जाता है कि फिनरार उससे पूछ नहीं रहा बल्कि उसे बता रहा है और फटाफट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आगे बढ़ता है और फिनरार उसके सिर को अपने सिर से मिलाता है और इस तरह फाइनली अकीरा का पहला कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर फिनरार उसे एक नाम देने के लिए कहता है बट हमारे अकीरा के छोटे से दिमाग में बस नॉर्मल कुत्तों के नाम ही आते हैं। पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो फिनरार को नाम देता है रैग्नार। उसे ये नाम बहुत अच्छा लगता है। बट अगले दिन सभी को एक सडन रियलाइजेशन हिट करता है कि उनके पास अचानक से अब एक ऐसा बीस्ट आ चुका है जो कि पूरी कंट्री को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है और रैग्नार कहता है कि जो भी उन्हें परेशान करेगा वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो वो सब और डर जाते हैं। तब अकीरा ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करता है और रैग्नार खाना मांगता है बट अकीरा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खाते हो और उसे उसके लिए खुद मीट लेके आने के लिए कहता है। तो रैग्नार मान जाता है और सभी इम्प्रेस हो जाते हैं कि कैसे अकीरा इतनी जल्दी एक मिथिकल बीस्ट को ऑर्डर भी देना स्टार्ट कर चुका है। और उतनी देर में रैग्नार वापस भी आ जाता है पर इस बार वो अकेला नहीं होता और अपने साथ लाया होता है एक रॉक बर्ड को जिसको देख के विनर कहता है कि ये एक रैंक बी मॉन्स्टर है और वो कभी भी अपनी करंट टीम के साथ उसे नहीं मार पाते। तो जो भी हो वो उसका मीट निकाल के खाना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली वो एक छोटी सी कंट्री वीबल में पहुंचते हैं जो कि पहले से ही हाई अलर्ट में होती है क्योंकि उन्होंने दूर से ही रैग्नार को देख लिया होता है। तो विनर आगे जाके सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है कि वो बस कंट्री में घूमने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। बट कंट्री के गार्ड्स नहीं मानते और उन्हें घेर लेते हैं। बट तब रैग्नार बोलता है कि वो किसी भी अटैक नहीं करेगा तब तक के लिए जब तक कोई भी उन पर पहले अटैक ना करे। और इस तरह थोड़ी देर और बात करने के बाद वो समझ जाते हैं और उन्हें कंट्री में एंट्री मिल जाती है। विनर कहता है कि अब सभी तुम पर नजर रखने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे पास रैग्नार जो है। और अकीरा कहता है कि मुझे इन फालतू के पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, मुझे बस बहुत सारे पैसे कमाने हैं और खुश रहना है। तो विंसेंट उसे मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कहता है
बट रीता उसे एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि वो उसकी स्किनिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। बट फ्रैंका कहती है कि तुम दोनों गिल्ड्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ऐसे ही अब विनर अकीरा को कहता है कि अब उनके कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो गया है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए कहता है, जो कि प्रूफ होगा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। और विनर जाते जाते कहता है कि कभी भी एक ड्रैगन से फाइट मत लेना, जिसे रैग्नार भी नहीं हरा सकता। तब रैग्नार विनर की बात में हामी भरता है और कहता है कि मैं भी एक ड्रैगन से लड़ा था 400 साल पहले, बट जीत नहीं पाया था। और वो सब अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तब अकीरा मर्चेंट गिल्ड में आता है और सभी रैग्नार को देखकर हैरान हो जाते हैं। अकीरा गिल्ड लेडी के पास जाकर साइन अप कर लेता है और लेडी उसे एक आयरन कार्ड देती है। थोड़ी बहुत डिटेल्स समझाने के बाद तो गिल्ड से बाहर आने के बाद अकीरा अपने लिए एक इन ढूंढता है और रैग्नार के लिए एक बहुत टेस्टी ट्रीट भी तैयार करता है ताकि वो पेट भर खा सके। तो अगले दिन वो गिल्ड में फिर जाता है और इस बार कुछ सामान भी लाया होता है बेचने के लिए। पर जैसे ही गिल्ड लेडी सामान को देखती है वो वहाँ से भाग जाती है और अकीरा को गिल्ड मास्टर से रिस्पेक्टफुली मिलने के लिए कहती है, जहाँ पर मास्टर बोलता है कि हमारे सॉल्ट और पेपर की क्वालिटी हाईएस्ट है, जो कि किंग भी बिना झिझके खा सकता है और उसे 40 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है इनके बदले में। बट अकीरा सोचता है कि जो चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 कॉपर कॉइन्स में खरीदी है ऑनलाइन स्टोर से, उसके लिए कोई मुझे 40 गोल्ड कॉइन्स क्यों दे रहा है। बट उसे सोचता हुआ देखकर गिल्ड मास्टर को लगता है कि उसे ये प्राइस बहुत कम लगा, तो वो उसके 70 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं उससे ऊपर नहीं आ सकता। तो अकीरा फटाफट उस प्राइस को ले लेता है और गिल्ड से बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में पैसा कमाना कितना आसान है। फिर वो नेक्स्ट एडवेंचर गिल्ड में जाता है, पर यहाँ पे माहौल बहुत अलग होता है और गिल्ड लेडी भी उसे अच्छे से बात नहीं करती और उसे जी रैंक का कार्ड दे देती है। और अकीरा उसे पूछता है कि मैं पहली बार इस गिल्ड में आया हूँ, तो क्या आप मुझे कुछ इसके बारे में बता सकते हैं। तो इसके बारे में वो बताना स्टार्ट करती है कि यहाँ पे जी से लेकर एस तक रैंक होती है और तुम अपने रैंक से सिर्फ और सिर्फ एक रैंक ऊपर तक टास्क ले सकते हो। और कहती है कि अगर तुम मरो या जियो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तो अकीरा अपने टास्क को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। अगले दिन एक साफ बड़ी मैदान में पहुंच जाता है, जहां पर पहले तो वो रैग्नार के लिए कुछ खाना बनाने का सोचता है, बट उसके पास इनफ मीट नहीं होता। तो वो रैग्नार को मीट लेके आने के लिए कहता है और खुद उस टाइम में गिल्ड का टास्क, जो कि कुछ छोटे मोटे हर्ब्स को कलेक्ट करना था, उस पे लग जाता है। पर उसकी अप्रेजल स्किल की वजह से ये काम भी बहुत आसान हो जाता है और वो ऐसे ही मन में सोचता है कि अगर मैं रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा कलेक्ट कर लूँगा तो शायद वो लेडी इस पर उसे अच्छे से ट्रीट करेगी। और वो अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स भी खरीद के खा लेता है। और तब तक रैग्नार भी वहाँ पे अपना फेवरेट रॉक बर्ड लेके आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा, बट मैं सभी को नहीं ला पाया। और कीरा उसके लिए खाना बनाना स्टार्ट करता है। इस बार एक नई सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज करता है। तो रैग्नार उसे खाने से पहले सूंघता है और कहता है कि आज ये थोड़ा अलग लग रहा है। तो कीरा कहता है कि मैंने इसमें स्पेशल चीज सॉस का यूज किया है। तो रैग्नार हिचकिचाते हुए खाता है, पर उसे ये बहुत अच्छा लगता है और वो देखते ही देखते सारा खाना खा जाता है। तो कीरा मजाक मजाक में कहता है कि तुम्हारे मुंह पे पूरी तरह सॉस लग गई है, और दोनों हंसने लगते हैं। रैग्नार उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहता है, जहाँ पे कीरा देखता है एक मॉन्स्टर्स का ढेर। तब वो उन्हें एक एक करके अपने स्टोरेज में रख लेता है और फिर एडवेंचर गिल्ड में जाकर अपने हर्ब्स को देता है। गिल्ड की लेडी कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सारे हर्ब्स को कलेक्ट कर पाओगे, बट वो कहता है कि ये मैंने अकेले नहीं किया, और बाहर इशारा करता है। और इधर गिल्ड लेडी रैग्नार को देखकर भूल जाती है कि वो अभी एक रूड गर्ल की एक्टिंग कर रही थी और वापस से अपनी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। और फिर अकीरा पूछता है कि मेरे पास कुछ मॉन्स्टर्स भी हैं। तो लेडी उसे बुचर के पास भेज देती है और वो अपने ऑर्क को निकालता है, बट बुचर उसके साइज को देखता है और उसे अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है। और तब अकीरा अपने सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके बाहर निकालता है और इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर बुचर अभी हैरान हो जाता है, क्योंकि उनमें से कई ए रैंक के मॉन्स्टर्स भी होते हैं और उसे
कल आने के लिए कहता है क्योंकि इतने सारे मीट को निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट अकीरा उसे बस एक मॉन्स्टर का मीट मांगता है ताकि वो रात तक डिनर कर सकें। तो बचर ओट मीट को उसे दे देता है। फिर वो अपनी सेफ स्किल्स का यूज कर ओट मीट को बनाना स्टार्ट करता है और रैग्नार को खाने के लिए देता है। और उसे खाने के बाद रैग्नार कहता है कि ओर्क का मीट बहुत ज्यादा टेंडर और सॉफ्ट है। पर इधर अकीरा ओर्क का मीट खाने से पहले डर रहा होता है क्योंकि उसे दिमाग में ओर्क की इमेज कुछ अच्छी नहीं होती, पर उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही रात हो जाती है। तो अगले दिन सुबह अकीरा रैग्नार के साथ बुचर के पास जाता है, जहाँ पर बुचर उसे उनके मॉन्स्टर्स की स्किन के लिए पूरे 202 गोल्ड कॉइंस देता है, जिसे देखकर कीरा शौक हो जाता है। और बचर आगे बताता है कि तुम्हारे मॉन्स्टर्स में अलग अलग तरह की चीजें भी थी, जैसे ऑर्क का हार्ट, वाइल्ड ऑक्स की हॉर्न्स, जिसे तुम अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हो। तो कीरा उसे थैंक यू बोलता है और जाने लगता है, बट बचर उसे रोकता है और कहता है कि पूरा टाउन तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है कि कैसे एक एडवेंचर एक मिथिकल बीस्ट के साथ टाउन में घूम रहा है। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद रैग्नार और अकीरा डिसाइड करते हैं कि वो एक जगह पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे और अगले टाउन की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ पर अकीरा अपने डिनर की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है और सोचता है कि क्यों ना कुछ आज ऑर्डर किया जाए, क्योंकि उसे इतने सारे पैसे जो मिले होते हैं। तो वो अलग अलग ऑप्शन देखना स्टार्ट कर देता है, बट उसे अचानक से फील होता है कि जैसे बारिश हो रही हो, बट आसमान पूरी तरह साफ होता है। तब उसे पता लगता है कि ये बस रैग्नार था और वो अपने मॉडर्न जापान की डिश को खरीद लेता है और रैग्नार को खाने के लिए देता है और खुद डिनर की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। और आज उसने एक नई डिश बनाने का सोचा होता है, जिसे पॉपुलरली जापानीज होकाइडो भी कहते हैं। पर साइज में इतना छोटा देखकर रैग्नार कुछ खुश नहीं होता, पर उसे खाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है और एक बार फिर अकीरा की कुकिंग स्किल्स की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रैगन को आराम से हरा दूंगा। तब अकीरा अपनी अप्रेजल स्किल्स का यूज करता है और देखता है कि रैग्नार के सारे स्टैट्स 50% बूस्ट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी खाने की वजह से। तो रैग्नार उसके ऊपर बैरियर बना के अपनी हंटिंग के लिए निकल जाता है। तो अकीरा अपने कैंप को बनाकर सोने के लिए चला जाता है अगली सुबह के इंतजार में। पर इस रात में अकीरा के लिए और क्या क्या बचा है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।